Hmm, कोलकाता डॉक्टर सेट अ फ्रेश कंडीशन स्टेर। शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं सेकंड सेंटेंस में बताता हूँ। आई रेडी टू रिज़ाइन सेज ममता बनर्जी। सो हेलो, जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। अच्छे होंगे आप सभी। वेलकम है आपका फिर से अगेन इस चैनल पे। तो मैंने क्या बोला इसके पहले मैं वो रिमाइंड करता हूँ आपको। आई रेडी टू रिज़ाइन सेज ममता बनर्जी। अच्छा भाई साहब, अब व्हाट इज़ द कंडीशन? क्या अब ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी टू रेडी टू रिज़ाइन? मैं आपको बस छोटे से मिनटों में आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि ममता बनर्जी क्यों रेडी हो गई हैं रिज़ाइन के लिए चीफ मिनिस्टर के पद से। क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। तो हुआ ऐसा कि हमने अभी हाल ही में देखा कि बंगाल में रेप हुआ एक डॉक्टर लेडी का। तो उसमें उसके विरुद्ध में सभी लोग जो डॉक्टर्स हैं हमारे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसके बाद आफ्टर दैट द ममता बनर्जी ने डिसाइड किया कि हम डॉक्टरों के साथ उनकी बात सुनेंगे कि वो क्या व्हाट इज़ द डिमांड, कि डॉक्टर्स की क्या डिमांड है वो सुनेंगे। आफ्टर दैट द डॉक्टर्स टू गो टू योर आवर वर्क, अपने काम पे जाएंगे, जिससे कि बंगाल की स्थिति सही हो पाए। बट कंडीशन ये हुई कि वहाँ पे डॉक्टर्स जब ममता बनर्जी वहाँ पे गई और बैठी हुई थी 2 घंटे के लिए। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना था कि हमारी जो आपसे बातचीत होगी वो लाइव कॉन्फ्रेंस स्ट्रीमिंग होगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बट ममता बनर्जी ने इसे बिल्कुल इनकार कर दिया, इससे कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। और फिर उसके बाद वो 2 घंटे वहीं पे बैठी रहीं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो नहीं गए उस कॉन्फ्रेंस में उनसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे ममता बनर्जी को अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि अब ममता बनर्जी ने इसके बाद कहा कि मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि ममता बनर्जी को रिज़ाइन देना चाहिए या नहीं? तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे जो ममता बनर्जी की बात है, अगर मेरा ओपिनियन जाने तो आई थिंक उनको दे ही देना चाहिए, है ना? बिकॉज एग्ज़ाम्पल फॉर यूएस, है ना? यूएस में वो डोनाल्ड ट्रंप और उनके विपक्ष में एक लोग हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी। आई फॉरगेट दैट टाइम दिस टाइम, है ना? तो उनके वो उपराष्ट्रपति हैं यूएस की। अब आप कमेंट कीजिए कि वो कौन है ना? तो वो उनके बीच में डिबेट होती है बिफोर बिफोर द बिफोर द इलेक्शन। उनके बीच में वहाँ के होती है डिबेट, और उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं दोनों लोग, और वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है यूएस में। तो आई थिंक दिस इज़ द ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ कंट्री। बट यहाँ पे ममता बनर्जी को देख लीजिए आप। वो एक छोटी सी वैसे हमारे देश में तो कभी ऐसा नहीं होगा कि शायद हो पाए ऐसा कि हमारे जो फेवरेट लीडर्स हैं वो आपस में इलेक्शन से पहले बात करें। बट आई थिंक ये कब हो पाएगा आई डोंट नो। बट इंडिया की यही रियलिटी है कि ममता बनर्जी ने ऐसी इस छोटी सी बात के लिए, हमने तो वो बड़े बड़े बात कर रहे हैं कि हाँ इलेक्शन के लिए हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे जिससे पूरी दुनिया देख सके। बट यहाँ पे देर इज़ अ वेरी बहुत छोटी सी चीज़ थी जिसके लिए ममता बनर्जी ने इसे हाँ नहीं बोला कि हाँ लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और वो वहाँ पे 2 घंटे बैठी हुई थी। आफ्टर दैट ही वो चली गई। तो ये है इंडिया की कंडीशन, आप समझ गए होंगे। और उनका तो यही कंडीशन है कि हमारे देश में कि एक छोटे से जनता की बात नहीं सुनी जा सकती है, उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग पे नहीं आया जा सकता है। तो आप कमेंट कीजिए कि क्या ममता बनर्जी को रिज़ाइन देना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने मना कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग के लिए डॉक्टर्स को। सो आई थिंक आई होप यू लर्न कि क्या इसके पीछे चल रहा था।
तो आपने लर्न किया होगा इस चीज़ के लिए कि हमारे देश में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले या कोई भी चीज़ जनता क्यों, यही एक डेमोक्रेसी की एक रियल डेफिनीशन है कि जो जनता चाहती है उसके लिए बोला जाए। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या प्रॉब्लम थी, आई होप। तो आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ममता बनर्जी को इस चीज़ के लिए अगर वो देना चाहें तो क्या दे सकती हैं। तो आई होप सो। जय हिंद। अगेन मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।